नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, आप यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ या पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शिक्षा शास्त्र से कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें क्योंकि इस पे रेगुलर कोई न कोई टॉपिक इस पे अपडेट होता है। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का अनग्रुप डाटा, अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके ग्रुप डाटा के बारे में कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। क्योंकि लॉन्ग मेथड में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले से ही कैलकुलेशन को फिल करके रखा है। इससे टाइम बचेगा। और जो शॉर्ट मेथड है वो हम आपको करके दिखाएँगे, इसका भी प्रोसेस समझाते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सीआई होगा यानी क्लास इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी, 2 चीज़ें हमें दी रहती हैं हमेशा जब भी हम एग्ज़ाम में फेस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो 2 डाटा हमारे पास होगा इसका ग्रुप डाटा में। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल है, तो इसमें क्या इसका स्टेप होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें x की वैल्यू निकालना पड़ता है। x का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सीआई होता है उसका मिड निकालना पड़ता है, तो उसको हम यहाँ पे x बोलते हैं। तो जो इसका पहला स्टेप होता है कि हम सीआई को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मिड में यानी उसके हाफ को। तो यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास 50 और 54। तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं 50 प्लस 54 तो ये आ जाएगा 104। जब 104 आ गया फिर इसको हम मिड निकालने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। जब हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमें मिलता है 52। तो ये होता है इसका पहला स्टेप। अब चूंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल में एक खासियत होती है कि एक निश्चित नंबर के बाद गैप होता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे हर डिजिट में से। जैसे हमें 52 मिल गया है तो हम क्या करेंगे, हर बार 52 है तो इसमें -5 किए, फिर अगले के लिए हमने -5 किया, फिर अगले के लिए -5 करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट डिजिट तक आ जाएंगे। और ऐसा करते ही हमारा जो सीआई है, सीआई का जो मिड पॉइंट हमें चाहिए यानी एक्स जो चाहिए वो हमें निकल जाएगा। बार बार हमें हर बार जोड़ के भाग दे के निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक निकाल लेना है सबसे टॉप की। ठीक है, उसके बाद इसको हम प्रॉपर निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो एक बार और दिखा देता हूँ। हमारे पास है 45 प्लस 49, इनको जोड़ देते हैं तो ये होता है 9 5 14, 4 4 8 है 94। अब इसको भी भाग दे दीजिए 2 से तो ये आ जाएगा 4 और 7 47। तो यहाँ पे भी देखिए 47 ही आया है। तो इसलिए हमको इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि सीआई में गैप 5 है तो हर बार हम 5 घटा के हम अपनी एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमें निकल गया x, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा हम एक कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स का, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और जो मिड पॉइंट हमें मिला है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो जो हमारा दूसरा होता है कॉलम, ये होगा कि हमने क्या किया था, अभी हमने पहले स्टेप में x निकाला था, दूसरे स्टेप में हम f का और x से क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके ये निकाल देंगे f इंटू एक्स। तो जैसे हम यहाँ पे है हमारे पास 52x है और 2 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आया हमें 104। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपको हर डिजिट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा। और यही कारण है कि ये भी काफ़ी लेंदी हो जाती है क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए पहले से ही सबको फिल करके रखा है हर एक डाटा। अब इसको अगर हम सबमिशन कर देते हैं, इसी में हमारे पास एक स्टेप आता है कि इसका हमें सबमिशन वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमें मिलता है 1735। सभी को f इंटू एक्स को हमें ये करना पड़ेगा, इनकी सबमिशन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। फिर एक कॉलम और आता है, ये हमारा दूसरा स्टेप था टू एंड। और हमारा थर्ड स्टेप होता है कि हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा। जो x है 52, तो अब ऐसे क्या होता है कि अब हम नॉर्मल स्क्वायर ऐसे ही करते हैं, 52 मल्टीप्लाई 52, ये हो गया 104 और फिर ये हो गया 5 दूनी 10, 5 पचा 25 1 26 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 6 1 7 और 2 2704 आया। तो ये पहला सोपान था कि इसमें हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अब देखो हमारे पास f क्या है, हमारी f को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 से फिर हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 चौक 8, 0 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5। तो ये आया 5408 जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है। तो ये हमें हर बार करना पड़ेगा, जो हमारा x है हर बार x को क्या करना है, हमें पहले उसका स्क्वायर निकालना है, उसके बाद f से उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो हमारे पास x है इसको कन्वर्ट करेंगे पहले स्क्वायर में, ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है कि इसको हम स्क्वायर बनाएंगे x का, और उसके बाद फिर इसको हम कहाँ करेंगे, इस f से लाके
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने हर वैल्यू का निकाल रखा है। तो जो इसकी वैल्यू आई थी वो आती है 63,915। ये भी हमें समीशन निकालना पड़ेगा, ध्यान देना, हमें समीशन एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा और समीशन एफ एक्स स्क्वायर। जब इतना निकल जाता है तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे फार्मूले में क्या नीड है। तो हमें पहले फार्मूले में देखिए लिखा है समीशन एफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हुआ समीशन एफ एक्स स्क्वायर, यानी हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुल हुई। दूसरा है समीशन एफ एक्स, ये है हमारा समीशन एफ एक्स, यानी हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। अब तीसरा है एन, तो एन को यहाँ पे ये होता है फ्रीक्वेंसी, सभी को हम जोड़ लेंगे। एन हमारे पास है 50, यानी हमारी तीनों रिक्वायरमेंट फिल हो गई हैं। अब हम फार्मूले पे मान रख देते हैं सभी का। तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर का मान है 63,915, अंडर रूट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बटे कितना है हमारे पास एन की वैल्यू 50 माइनस, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास एफ इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 1735 बटे 50। चूँकि ध्यान देना ये होल स्क्वायर है तो इसका हमें पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो इसका अगले सोपान पे जब हम आएंगे तो इसको हम छोटा कर देते हैं इसी टाइम पे, तो हम भाग देंगे। तो जैसे हम नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही इसको हमें भाग देना पड़ेगा। 63,915 को आप भाग दीजिए 50 से। तो चलो पहली बार गया, एक बार आ गया 50, यहाँ कट के कितना आएगा 13, उतर आया नीचे यहाँ पे 9। अब भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो गया 100। अब यहाँ पे कितना बचा 39। अब यहाँ पे उतर के आएगा एक उतर के आया, तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार, तो कितना हो गया 350। फिर यहाँ पे आया 1, 4 कट गया, और यहाँ पे उतर आएगा लास्ट में हमारा 5। तो अब कितनी बार जाएगा ये 8 बार, तो ये हो गया 400। अब यहाँ पे आया 150, अब बार नहीं, सॉरी 15 आया, 15 आएगा तो बार नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये जाएगा 3 बार, तो ये हो गया 150, यानी ये पूरा कट गया, हमारी वैल्यू आ गई 1278.3। तो अब इस चीज़ को ध्यान देना कि हमारी जो वैल्यू आई है वो है 1278.3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 1278.3, अंडर रूट अभी भी चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 1735 मल्टीप्लाई 1735 बटे 50 बटे 50। तो हम पहले भी इसको भी छोटा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करके करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, सेम चीज़ है। 1735 को हम भाग देते हैं 50 से, 50 से भाग दिए तो ये कितनी बार गया 3 बार, तो ये आया 150। यहाँ आएगा 3, 2 और ये 5, अब कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये हो गया 200। तो यहाँ पे बचा 35, अब ये जाएगा 0.7, यानी ये 350 हुआ। 350 से 350 कट गए हैं, मतलब यहाँ शेष कुछ नहीं बचा। तो चूंकि संख्याएं दोनों सेम है तो हमें वैल्यू ध्यान देना है कि आया था हमारे पास 34.7। इनको हमें काटने पे जो मान प्राप्त हुआ था वो था 34.7 गुणते 34.7। अब उसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे था हमारे पास 1278.3 माइनस, तो मैंने भी इसका भी कैलकुलेशन निकाल के रखा है, तो ये आता है हमारे पास 1204.909। अब ये हमें अंडर रूट, ध्यान देना अंडर रूट नहीं हटेगा, भी अंडर रूट चलता रहेगा। अब इसको हम घटा देते हैं, तो जो हमें घटाने पे वैल्यू निकल के आती है वो आती है 74.21। ये हमारी वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट पे। तो जैसे कि इसके जो अवर्गीकृत आंकड़े थे तो उसमें मैंने अंडर रूट तोड़ना सिखाया था कि अंडर रूट कैसे हम इसको तोड़ेंगे। तो अंडर रूट तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें अब इसका अंडर रूट निकालना है 74.21 का। तो अंडर रूट निकालने का ये होता है कि 74.21 ऐसे निकालते हैं, एक कॉलम ऐसे बनाएंगे और एक यहाँ से बनाएंगे। हमें ध्यान देना है कि ये पेयर्स में काम करता है और हम ऐसी संख्या से भाग दें कि जिससे ये क्या हो 74 पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम इसको 8 से भाग देते हैं, 8 अठाई 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, नहीं सॉरी कम है,
अगर हम 9 से जाते हैं तो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पहले यहाँ पे 8 से भाग देते हैं और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 64, यहाँ पे आ गया 10। और इसका एक नियम है कि जिस संख्या से हम भाग देंगे वही को यहाँ पे हम ऐड ऑन कर देते हैं। अब ये हो गया 16, यहाँ पे बचा 10। अब चूंकि यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 2 और 1 को नीचे रख दिए। अब हमें ऐसी संख्या से भाग देना है, ध्यान देना है कि जिससे ये क्या करे कि पूरी तरह कट जाए। अब हमारे पास 10 21 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 को अगर हम भाग देते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 बचा 25, 5 16 पंचे 80। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं। अगर 6 लेते हैं तो 6 6 36, 6 36 3 39, 6 का 6 3 9, यानी 966 आया। तो 11 में से 6 गई, 5 आ गया, 11 में से 9 गई, 2 गई और ये कट गया। फिर हम कोशिश करते हैं कि दशमलव के 2 डिजिट तक हम मान निकालें। तो यहाँ पे फिर हम वही सेम प्रोसेस 6 को रख के जोड़ देंगे। तो 6 6 हो गया 12, 6 1 हो गया 7, 172। और ध्यान देना यहाँ पे हमेशा जीरो जो आता है पेयर्स में उतरता है, तो यहाँ पे हम एक बार जाएंगे क्योंकि 17 है। अगर हम 3 भी लिख देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। 2 भी करेंगे तो 17 दूना 34 हो रहा है, तो हम एक बार जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1721 लिख देते हैं और फिर वही सेम चीज़ें घटा देते हैं। 9 आया, हाँ से यहाँ से उधार लिया जा रहा है। ठीक है, वो मत समझना कि हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि ये इसके पास उधार जाएगा, ये भी जीरो है, इसको नहीं मिलेगा, तो ये इससे जीरो लेगा। तो ये 5 में से घट के 4 हो गया, अब ये 10 हो गया। फिर इसने एक उधार ले लिया, 10 हो गया, तो 10 में से एक गई 9, 9 में से 2 गई 7, और ये चूंकि उधार दे दिया तो 4 है। अब ये इससे उधार लेगा 14, 14 में से 7 गई 7, और यहाँ पे हम फिर एक जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें दशमलव 2 डिजिट तक हमारा मान वैल्यूबल होता है, तो उससे काम चल जाएगा। तो अब हमें मान निकल के आया 8.61। तो ये था हमारा ग्रुप डाटा का लॉन्ग मेथड से एचडी निकालने का। तो अगर इसके स्टेप्स क्या है तो मैंने यहाँ पे पूरे आपको मेंशन कर दिए हैं, पर फिर भी एक बार लिख देते हैं, तो जिससे आपको इसके पूरे स्टेप समझ में आए कि लॉन्ग मेथड निकालना क्यों थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बस इस वजह से लॉन्ग मेथड थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्स ज्ञात करना है। एक्स ज्ञात करेंगे तो एक्स कहाँ से आता है, क्लास इंटरवल बटे 2, यहाँ से हमें x निकलता है। x के बाद हमारा ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास f इंटू एक्स निकालने का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा x निकलना होता है उससे क्या करते हैं, आवृत्ति का गुणा कर देते हैं, किससे, मिड पॉइंट से, मिड वैल्यू से। ठीक है, यहाँ से जब हम गुणा कर देते हैं तो हमें f इंटू एक्स निकल जाता है। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि f इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये जो x था इसका हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है, यानी मिड वैल्यू को हम पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मिड को एक्स स्क्वायर में बदलिए, स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, और स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद f इंटू एक्स स्क्वायर करके इसको निकाल लीजिए। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप कॉमन है कि दोनों को हमें f इंटू एक्स का भी, f इंटू एक्स को हमें समीशन करना है, यानी सबका जोड़ करना है, और सेम चीज यही चीज हमें f इंटू एक्स स्क्वायर का भी समीशन करना है। ये इनका चौथा स्टेप हो जाता है, और लास्ट में इस फार्मूले पे हमें मान रख के सॉल्व कर देने पे हमें लॉन्ग मेथड से अपना जवाब मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट मेथड की। तो इसके जो 7 मेथड का फार्मूला होता है वो होता है एच डी बराबर आई अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस समीशन एफ डी अपान एन, देखो, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रोसेस सेम है, बस इसमें क्या है कि हमारे पास कैलकुलेशन काफ़ी छोटी हो जाती है। ये शॉर्ट मेथड है। इसमें क्या है कि हम अज्यूम, अगर मीन का वीडियो अगर किसी ने देखा है तो उसमें हम एक चीज़ मानते हैं कि अज्यूम मीन निकालते हैं लघु मेथड से। तो उसमें क्या होता है कि हम कहीं पे जीरो रख के ऊपर की तरफ प्लस चले जाते हैं और नीचे की तरफ माइनस चले जाते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ भी करना होता है, तो वही शॉर्ट मेथड होता है। चलो एक डाटा तैयार करते हैं हम, डाटा तैयार करके यही सेम तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 50,
40 25 24 15 19 ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया एक। ठीक है, CI। अब हम एक कोई F ले लेते हैं, तो हम F ले लेते हैं 2 5 10 6 4। अब क्या है कि अब हम यहाँ पे कहीं पे D रख देंगे। ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे, D रख देंगे। इस कहीं भी बीच की वैल्यू में हम D रख देते हैं। चलो मान लो हमने D रख दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे D रख दिया तो हम जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वो प्लस में जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे +1 +2 +3 और +4। नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 और -3 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, एक कॉलम बनाना है FD का। सेम चीज़ें हैं, बस इसमें कैलकुलेशन क्या होंगी आपकी छोटी हो जाती हैं। तो F इंटू D करिए, और 2 से 4 का गुणा करते हैं तो हमें मिल गया 8, 5 3 करते हैं 15, और 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये हो गया 10। क्योंकि यहाँ पे D रखा है, D की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो यहाँ पे हम 10 था ना, तो यहाँ पे आ गया 0। अब ये ध्यान देना ये माइनस में है, -6 5 दूनी 10 -10 4 3 12 -12। अब इनका हम समीशन कर लेंगे, 12 10 22 6 28, और यहाँ जोड़ लीजिए कि 16 10 26 15 31 8 39। तो ये होता है 39 और ये होता है 28। इसको हम घटा देंगे तो ये आता है 11, और ये हमारे पास वही 50 है, और ये हमारे पास 5 है। अब एक कॉलम हमें और बनाना है FD स्क्वायर, FD स्क्वायर। तो सेम चीज करेंगे, D का स्क्वायर करेंगे पहले और F से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो D का स्क्वायर 4 है, तो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो गया 4 गुणते 4 बराबर 16, और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 16 गुणते 2, तो ये आ गया हमारे पास 32। सेम चीज इसके लिए करेंगे, तो 3 त्रिक का 9 और 9 पचे 45। फिर अगली चीज 2 दूनी 4 4 8 32, ये 1 है तो यहाँ पे आ गया हमें 10। जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 0 रख देते हैं, और यहाँ पे करेंगे तो 1 और 6, यानी 6 ही रहेगा। 2 दूनी 4 4 पंचे 20, और ये 3 त्रिका 9 चौक 12। अब इसका भी हम समीशन ज्ञात कर लेंगे, तो इसको जोड़ देते हैं हम। तो ये हो गया 5 2 7 2 9 9 2 11। कहीं कहीं गलती हो गया, चलो फिर से जोड़ते हैं। क्या है यहाँ, तो 6 दूनी 8, 6 2 8 हो गया, दूनी नहीं, 2 10 5 15 2 17, 3 4 7 3 10 1 11 2 13 1 14 1 15, 157 हमें मान मिल गया। अब हमारा फार्मूला क्या है, तो ये मान जो निकला हमें समीशन FD स्क्वायर निकला। ये था हमें FD स्क्वायर का ये वाला मान था समीशन FD का, और ये रहा N की वैल्यू, और ये रही CI की वैल्यू। ठीक है, अब फार्मूले में हम सेम चीजें रख देनी है। अब इसको अगर हम फार्मूले में रख देते हैं, समीशन FD स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 157, N कितना है 50, माइनस ये कितना आया था 11 मल्टीप्लाई 50 गुणते 11। मैं डायरेक्ट रख दिया हूँ इस बार, प्रोसेस सेम है। और यहाँ चूंकि इस बार एक अंतर है कि हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको अगर हम भाग देते हैं 157 को, तो 50 या 50 यानी 3 आया, 3 आया, बचा कितना 7, 70 हुआ। 70 जाएगा कितनी बार दशमलव में, एक बार, 20 बचा यानी 200 हुआ, और 200 भाग जाएगा 4 बार, 3.14 माइनस, ध्यान देना ये अंडर रूट में रहेगा, और यहाँ पे 5 रहेगा। अब सेम चीज़ उसको सॉल्व कर देते हैं, तो 11 को भाग देते हैं 50 से, बार नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया, दशमलव लगाया, 110 हुआ, 2 बार गया 100 आया। ठीक है, तो ये 0.22 आया, 0.22 गुणते 0.22, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 0.22। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं चूंकि स्क्वायर में है, तो 0.22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4 4 4 4, और ये हो गया 4 4 4 8 और 4 4 8।
4 और 0 अपना यहाँ पे रहेगा। तो ये आया 0.0484। तो अगर इसको हम घटा देते हैं 3.114 में माइनस करते हैं 0.484 को, तो इसको हम घटा देते हैं, चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 3.14 माइनस किया हमने 0.484, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 कर देते हैं तो यहाँ की वैल्यू आएगी 6। 13 में से 8 गई 5, यहाँ से एक उधार लेंगे 11, 10 में से 4 गई 6, दशमलव लगाया 2, 2.656 आया। तो अंडर रूट में अभी ये चल रहा है, ध्यान देना, अंडर रूट में ये आया 2.5, नहीं 13 में से 8 गई 656 आया था। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अंडर रूट अभी हमने लास्ट वीडियो मतलब इसी क्लास में तोड़ा था, तो उसी सेम तरीके से इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अंडर रूट तोड़ने के लिए। तो ये मान है हमारे पास 2.5656। पहले 1 से भाग देंगे, 1 से ये कट गया और यहाँ पे 1 जुड़ गया तो ये 2 हो गया, दशमलव लगा देते हैं, 1 बचा, 2 डिजिट उतरेंगी तो यहाँ पे 65 आया। तो हम 25 से भाग देंगे यानी 5 से, तो 25 पंचे यहाँ पे होता है 125, या 6 से भाग देंगे, 6 5 36, 6 दूनी 12 3 15, हाँ 6 से हम भाग दे सकते हैं, 5 से नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 6 से भाग देते हैं, 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 156, 15 में से 6 गई 9, ये कट गया, यहाँ पे 6 जोड़ दिया तो ये 32 हो गया। और यहाँ पे सिंगल है, लेकिन इसका रूल होता है कि हम पेयर्स उतारते हैं, तो यहाँ पे हम एक पेयर उतार लेंगे और एक जीरो इसके साथ उतारेंगे, यहाँ पे हम 2 जीरो लगा दिए, ठीक। अब इसको हम भाग देंगे, 32 है कि कट जाए तो 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिक्का 9, तो ये देते हैं 3 से, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। ये ज़्यादा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे, तो हमें मिल गया 1.62। अब हमें दशमलव के 2 डिजिट तक एटलीस्ट निकालना पड़ता है, तो हमें जो मान आया वो इसका मान आया 1.62, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई है ही, तो जब टूट गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 30 से कितना हो गया 31, और 5 1 5 3 8, तो इसका मान आ गया 8.1। और लगभग लॉन्ग मेथड से भी इसका वैल्यू लगभग इतना ही आया था, इसी के हेर फेर में था। तो वीडियो को आप रिवाइज करके देख लेना कि कितना मान आया था। तो देखा कि इस विधि में क्या है कि हमारे पास कैलकुलेशन काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। एग्जाम हॉल में चाहे इस विधि का यूज करें या लॉन्ग मेथड का, दोनों के जो रिजल्ट आते हैं वो लगभग एक जैसे आते हैं। इसका मान आया था 8.614 और इसका मान आया है कि 8.1, तो 8 आ गया, मेन वैल्यू हमें मिल गई है। तो इसी से क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि चाहे जिस मेथड का यूज करें, हमारा क्या होगा, जो प्रश्न है वो सॉल्व जरूर हो जाएगा। तो एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और अगली क्लास में हम स्थिति सूचक मान यानी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के बारे में पढ़ेंगे कि जो पोजीशंस बताते हैं आपकी कि आप किस जगह पे किस स्कोर पे खड़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वार्टाइल, डिवा और डिसाइल, परसेंटाइल पढ़ेंगे, ठीक है।